हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है मैथ्स वाला। मैं एसके झा आप लोगों को मैथ्स से रिलेटेड सारे टॉपिक को पढ़ाऊंगा और ये क्लास 10th का सिलेबस फ़िलहाल मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें से आप लोगों को पहला टॉपिक पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी में बोले तो इसको त्रिकोणमिति। इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में यानी मैथ्स से बोला जाए तो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें टोटल नंबर 200 में से आपको 100 नंबर बनाना रहता है। तो क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का बस आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। और उसमें से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपको 30 से 40 नंबर के बीच में पूछा जाएगा। 30 से 40 नंबर के बीच में पूछा जाएगा, यानी कि अगर बिहार बोर्ड के लिए बोला जाए तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है त्रिकोणमिति, जो हम लोग को मस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है और इसको पढ़ना ही हमको। जो इस टॉपिक को अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो एक त्रिकोणमिति यानी कि बिहार बोर्ड में बोले तो बहुत अच्छा मार्क्स अटेंड कर पाएगा। और इसीलिए पहला चैप्टर टॉपिक जो है मेरा फोकस यही रहा कि पहले त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे को भारी भी लगता है। तो इसको बहुत आसानी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और ये इसको इतना इजी बना देना, इस टॉपिक को मत पूछिए, बस आप लोग सपोर्ट करिए, आगे कंटिन्यू रहेगा। पहला देखिए इसका त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन। और कोण का मतलब देखिए, जैसे कि अगर कोई चीज लेते हैं हम, ये इसी दोनों मार्कर को ले लेते हैं और इसके बीच देखिए ये गैप जो बन रहा है, ये जो कुछ जा रहा है ये ऐसे करके ये गया और इसके बीच जो ये गैप बना, ये इसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। कोना बनाना, किसी भी घर का कोना बनाते हैं, जो कोना हमको रहता है घर के कोना, ये अगर इसी बोर्ड का लेंगे, ये जो यहाँ से साइड मूव यहाँ पे मुड़ रहा है, ये देखिए मूव आउट कर रहा है, यहाँ पे ये साइड ये जो है वो क्या हो गया? कोण हो गया। क्या हो गया? कोण हो गया। ये हो गया कोण, ये चीज आपको कोण हो गया। तो कोण तो वो हो गया। मिति का मतलब होता है मापना। ये अगर बोला जाए इस मार्कर का लंबाई कितना है, हम लोग क्या करेंगे? पैट स्केल वगैरह से इसको मापेंगे, इसका कितना सेंटीमीटर कितना मीटर कुछ भी है वो मापना, वो जो चीजें हैं ज्योमेट्री में पढ़ना रहता है। तो मिति मतलब मापना। तो तीन कोण को मापना। तो तीन कोण जो है हम लोग किस में मापते हैं? कौन सा आकृति है जिसमें तीन कोण को मापा जाता है? जल्दी बताए, कमेंट करके जल्दी बताए। अगर किसी बच्चों को पता है कमेंट करिए, फटाक से करिए जल्दी से कमेंट किया जाए। तो तीन कोणों को मापना यानी कि हम बताए, देखिए चलिए देखिए आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज। तीन कोणों को मापना मतलब किस में मापते हैं? त्रिभुज में। चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, त्रिभुज का मतलब होता है वैसी आकृति जो तीन भुजाओं या फिर जिसमें तीन कोण हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज में भी दो चीज होते हैं, एक भुजा होते हैं और एक कोण होता है। तो भुजा के आधार पे भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया और कोण के आधार पे भी त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया? कोण के आधार पे। देखिए त्रिभुज को जो है भुजा के आधार पे तीन भागों में बांटा गया। भुजा के आधार पे त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ये जानना वैसे नॉर्मल छोटा सा क्लास में, बच्चे वाला क्लास में ये पढ़ना जरूरी था, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग को फिर से रिवाइज हो जाएगा। देखते हैं। दूसरा है, पहला था समबाहु त्रिभुज भुजा के आधार पे, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इसके बारे में अगर कुछ विशेष विस्तार से जानना है तो इसका वीडियो भी दिया गया है, वो जाके सब देख ले। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज में क्या क्या होते हैं? भुजा होते हैं और कोण होते हैं। त्रिभुज में भुजा और कोण होते हैं। कोण के आधार पे भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। पहला है नीलकोण त्रिभुज। सर बोले बहुत बच्चा बोलेंगे सर ये क्या बच्चे वाले पढ़ा रहे? अरे शुरू से बच्चे वाले अगर समझेंगे नहीं तो फिर बनेगा कैसे? अब मैं अभी कुछ बोल दूंगा इसमें समकोण त्रिभुज, अब बोलिएगा सर समकोण क्या होता है, जानना उसके बारे में जरूरी। उसके लिए अगर विस्तार से जानना है तो नेक्स्ट दूसरा वीडियो में
उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। दूसरा है न्यूनकोण के बाद समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसमें फिर तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। समबाहु को इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु को आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु को स्केलर ट्रायंगल। एंड न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये इंग्लिश में बोलते हैं। वो वीडियो इंग्लिश में भी दिया गया, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोण क्या बात हो रहा है, यहाँ पे देखिए गौर से, तो यहाँ पे कोण की चर्चा हो रहा है। किसका चर्चा हो रहा है? कोण का। त्रिकोणमिति में किसका चर्चा हो रहा है? कोण का। इसमें हमको ये तो लेना नहीं, भुजा वाला बात नहीं करना, यानी कि भुजा में ये जो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, इस तीनों का हमको चर्चा नहीं करना, इस तीनों त्रिभुज को लेना ही नहीं है। बच्चा बाकी कोण के, कोण का 3 गो, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। लेकिन एक बात आप लोग देखे होंगे, अगर किसी के घर में 3 भाई होते हैं तो उसमें छोटा वाला डरा रहता है, भाई दो भाई हैं, ये ना कुछ बोल दे कि ये ना बोल दे। बड़ा वाला दोनों भाई हैं तो वो बच के चलेगा। बच्चा बड़ा भाई अपना जिम्मेदारी वगैरह के पीछे बहुत सारे उसके प्रेशर रहता है, तो वो अपना मकसद में लगे रहते हैं, तो वो हो गया। लेकिन महिला जो होते हैं, बीच वाले होते हैं, वो बिंदास रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, कोई बात ना भाई, बड़ा भाई है, देख लेंगे, छोटा है, जो भी अगर मान लीजिए कोई गुस्सा है तो छोटा पे उतार देता है। तो ये सारी चीजें होती हैं घर में, सही है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग फिलहाल यहाँ पे देखेंगे, तो बोला जाए तो अभी मैंने ये कहानी वैसे नहीं पढ़ी, ये इसलिए बताया गया क्योंकि बीच वाला जो होता है ना बिंदास होता है, यानी कि वो हमेशा निश्चिंत। तो यहाँ पे हर आदमी चाहता है जो हम भी निश्चिंत से रहे, कोई टेंशन, हमको कोई प्रेशर नहीं रहे, ये होना नहीं चाहिए। अगर लाइफ में प्रेशर ना हो तो वो व्यक्ति क्या, जिंदगी का मजा तो प्रेशर में। मान लीजिए कुछ, अगर प्रेशर का मतलब अगर आपको कुछ काम वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ आप कर नहीं पा रहे हो, कुछ आगे मकसद नहीं है, तो फिर जीने का कुछ जीवन व्यर्थ है आपका। तो जीवन का एक मकसद होना चाहिए, जो मुझे ये करना वो करना, एक अति होना, बोलते हैं ना चोटी तक पहुंचना, वहां तक वो पहुंच वाली होनी चाहिए। और हर आदमी का एक ना एक फोकस होना चाहिए, वो यहाँ पे देखते हैं। तो बीच वाला वैसे फिलहाल लेजी तो हम सब बनना चाहता है, यहाँ पे ये सब क्या बनना चाहेगा? समकोण त्रिभुज। अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो हम लोग बस कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज। अगर त्रिकोणमिति में किसी भी त्रिभुज की बात होगी तो कौन सा त्रिभुज लेना? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेना? समकोण त्रिभुज। हम लोगों ने त्रिभुज के, मैं जाने त्रिकोणमिति में अगर अभी भी मैंने बताया, जो त्रिभुज में अगर कोई सा भी त्रिभुज लेंगे तो समकोण त्रिभुज। लेकिन समकोण त्रिभुज होता क्या, कोई बताएंगे? तो देखिए, अगर नहीं किसी को पता तो वो देख सकते, इधर देखिए, बाकी जिसको भी पता वो भी अपना रिवाइज कर लीजिए। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण त्रिभुज है, तो समकोण होना चाहिए। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। देखिए इसका फिगर जैसे कि अगर आपको देखना तो ऐसा होता है, समकोण त्रिभुज का फिगर है। यहाँ पे एक कोण इसका 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि समकोण। अभी परिभाषा बोले ना, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री, यानी कि अगर कोई चीज होता है, अगर ये मार्कर कोई सीधा ऐसे सुतल है, यहाँ पे एक सीधा परपेंडिकुलर ऐसे एकदम से सीधा तन के एकदम से खड़ा हो, यहाँ पे जो ये कोण बना रहा है पूरा सीधा, कहीं झुका भी, हल्का सा भी झुका हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा सीधा होना चाहिए। और ये जो यहाँ पे ये जो कोण, यहाँ पे ये वाला कोण जो बन रहा है, ये जो यहाँ पे कोण, ये वाला कोण बन रहा है, वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, वो पूरा सीधा होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टेढ़ा दिख रहा है तो कोई ना सीधे, बट आप लोग सीधा पढ़ना। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिकोणमिति की जब भी बात होगा तो एक समकोण त्रिभुज पढ़ना, और नामकरण इसका कर देते हैं हम लोग ABC। त्रिभुज का नामकरण कर दिए ABC। अब इसमें देखते हैं, अब त्रिकोणमिति, कोण तो एक समकोण ले लिए, ठीक है, लेकिन सही बोले ना तो सभी की फैमिली में
घर में कुछ न कुछ सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। बोले जैसे कि 3 आदमी, 4 आदमी, किसी की फैमिली में 4 आदमी होते हैं, किसी की फैमिली में 5 आदमी, किसी के 6, 7, कुछ इस प्रकार से होते हैं। आपके कितने हैं कमेंट करके बताइए, और पता है, पता तो होगा ही, बताइए जल्दी से, फटाक से जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। इसमें त्रिकोणमिति में जो है वो 6 है। अब आप अपने घर में जाइएगा कभी भी, तो आपके जो फैमिली वो हमेशा आप घर में तो वही रहेंगे ना, बाई गॉड कभी कोई आ जाए तो आ जाए, लेकिन फिर भी तो वो हमेशा के लिए जो रहते वो अपना आप जो है वो ही रहेंगे। इस त्रिकोणमिति में जो है हमेशा कभी क्या कभी कोई दूसरा नहीं आएगा, हमेशा त्रिकोणमिति की फैमिली हमेशा 6 का 6 ही दिखाई देगा। और वो जो 6 का 6 इसमें है वो कोई नहीं है, वो बस है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6, 1 2 3 4 5 6। त्रिकोणमिति में कितना सदस्य है? 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। त्रिकोणमिति में कितना आदमी है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6। यानी कि अभी अब त्रिकोणमिति चैप्टर में देखिएगा, जब इसका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसमें बस साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। एंगल वैंगल वो तो टेम्पोररी आएंगे, लेकिन ये फिक्स है, ये रहबे करेंगे, ये रहना, इनको रहना जरूरी है। बस ये 6 दिखाई देंगे महारथी, और कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। की त्रिकोणमिति के फैमिली में 6 आदमी कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज अभी यहाँ पे दिख पा रहा हुआ, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज से एक मेथड निकलता है। वो मेथड ये निकलता है जो ज्योमेट्री में पीछे वाला टॉपिक है, त्रिकोणमिति से जस्ट पीछे वाला टॉपिक, पाइथागोरस प्रमेय, ज्योमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय 8 है। जो किसी समकोण त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री, तो उसके जस्ट सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा, ये जो सामने वाला भुजा 90 डिग्री सामने वाला भुजा ये हो गया, इसका जो वर्ग होता है, अब बाकी जो ये दोनों भुजा है इसका जो वर्ग है, ये बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी कि देखिए, तो ये देखिए ए बी, सामने 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए सी, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए सी का वर्ग अन्य 2 भुजा ए बी और बी सी के वर्ग का मतलब पावर में 2, टोपी 2 रुपया वाला पहन ले होगा तीनों। पावर का मतलब जो किसी का भी वर्ग चढ़ाना, उसके ऊपर में 2 रुपया वाला टोपी पहना दीजिए, सब पे देखिए, तो ये सब 2 रुपया वाला टोपी पहनना है, ए बी भी और बी सी भी, और उसका वर्गों का योग का मतलब जोड़, और इन सभी के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बोला जाता है, आपको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस जी, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का नाम है। जो है अकेले बाकी 2 के बराबर है। एसी जो है कर्ण, वो अकेले बाकी 2 के बराबर है। देख रहे हैं, एक तरफ ही अकेले दोनों को देख रहे हैं, पावर है। और ये आपको हो गया फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें होता क्या, इसको जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, उसको बोलते त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति की बात करिए तो पाइथागोरस देख रहे थे, ज्यामिति का ये होता है, लेकिन त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो ये जो 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये जो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है कर्ण। वो क्या होता है? कर्ण। वो होता है कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और मान लीजिए इसका शॉर्ट पहला लेटर एच, इसलिए इसको कौन से डिनोट करेंगे? एच से। इसको क्या से डिनोट करेंगे? एच से, स्मॉल एच। कर्ण का पहला लेटर एच, इसीलिए इसको कौन से स्मॉल एच से डिनोट करेंगे, हाइपोटेनियस। यानी कि कर्ण को हम जहां भी अगर आपको छोटा सा एच दिखाई दे, हाइट नहीं, अभी हाइट मेंसुरेशन त्रिकोणमिति वगैरह में, मेंसुरेशन वगैरह में, लेकिन यहाँ पे जब त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो यहाँ पे कर्ण के बदला क्या होगा? स्मॉल एच। कर्ण का मान क्या रहेगा? स्मॉल एच। संकेत के लिए नाम में, जैसे कि किसी भी आदमी का वर्ग का इतना नाम रहता है, लेकिन उसको शॉर्टकट में कोई ना कोई चीकू मीकू कुछ बोलते,
इस कर्ण को बोलते हैं एच। कर्ण को क्या बोलते हैं? एच। अब फैमिली में एक मेंबर आ जाता है, एक मेंबर आते हैं जो पूरा परिवार ही को नचा देता है। बाद में आती है ना कोई आती है, तो वो जो है आपके पूरा परिवार को नचाएगी, जैसी चाहेगी वैसा नचाएगी। अगर बोलेंगे मम्मी जी ये वो, मम्मी जी बात मानेंगे, उनको मतलब वो जिनको जो कहेंगे वो करना होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसी वो चाहेंगे वैसे ही करेंगे। वहां भी कौन? गोलमटोड़। कौन है? गोलमटोड़। यहाँ पे कौन? अगर किसी पे भी मान लेते हैं गोलमटोड़ कौन, यानी कि कुछ क्या मानते हैं? गोलमटोड़ थीटा। गोलमटोड़ जो होता है वो थीटा को बोलते, क्या बोलते हैं? थीटा। इसको जो है इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। इसको बोलते हैं थीटा। हम यहाँ पे रख दिए, इसको यहाँ भी रख सकते या यहाँ भी रख सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे रख दिया, तो जस्ट यहाँ पे जो कोण रखा, तो ये इसके हिसाब से जस्ट ये जो कोण लिए हैं उसके जस्ट सामने वाला भुजा, ये जो सामने वाला भुजा है वो क्या हो जाएगा? लंब हो, कर्ण हो, लंब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। वो जो है वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और चलिए इधर देखते हैं, ये 90 थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर लंब होगा। और लंब को जो इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का पहला लेटर पी, इसीलिए इसको कौन से डिनोट करेंगे? पर लंब को पी से। यानी कि अगर भाई कहीं पे मतलब ये बोले आप साथ बोलिए सर जो लंब को और चिक्कू मिक्कू वाला ना पी, शॉर्टकट नाम लंब का क्या बोलते हैं? पी। घर वाला नाम कुछ भी बोल दे पी। और बाकी बचा एक तो कर्ण, दूसरा लंब, दूसरा ये वाला जो है ये वाला लंब हो गया आपका, और बाकी बचा ये, और ये जो है आपका आधार है। ये तो आपको थीटा था, ये तो चलिए थीटा, और ये जो बाकी बचा ये वाला वो आपको आधार हो गया। आधार, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और बेस का पहला लेटर बी, तो इसीलिए इसको स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। जहां भी अगर आपको स्मॉल बी दिखाई देगा तो वो क्या हो गया? आधार। आधार। अब देखते हैं, तो यहाँ पे इसी प्रकार से ये जो कर्ण, लंब, आधार, कर्ण किसको बोलेंगे? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण। जो कोण रहेगा यहाँ पे, जैसे कि ये वाला कोण लिए तो इसके सामने वाला भुजा को लंब, और बाकी जो भुजा बचा ये कौन बचा? AC। यहाँ पे सी, AC जो है वो कर्ण, ABC लंब, AB आधार। AC कर्ण, BC लंब, AB आधार। अब यहाँ पे देखिए, तो AC क्या है? AC जो है वो AC क्या है? कर्ण। ये जो टेर का है वो बड़ा वाला वो क्या है? कर्ण। तो AC के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर AB क्या है? AB आधार। तो आधार शॉर्टकट में लिखते हैं आधार स्क्वायर। फिर BC क्या है? लंब, तो लंब स्क्वायर। शॉर्टकट नाम इसका रखिए चिक्कू मिक्कू वाला नाम। कर्ण का चिक्कू मिक्कू वाला नाम H स्क्वायर, आधार का B स्क्वायर, लंब का P स्क्वायर। ले तो याद करिए H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से इसका एक तीन फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं इसमें, तीन H स्क्वायर वाला में H बराबर, या अभी हम लोग पढ़े ना H स्क्वायर बराबर क्या पढ़े? P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। और H का इसका पहला फॉर्मूला होगा क्या? त्रिकोणमिति। जब हम लोग पहला चैप्टर त्रिकोणमिति का सॉल्व करेंगे इसमें होगा PBH में, PBH में इस तीन चीजें में दो को दिया रहेगा, चाहे वो मान लीजिए कभी कभी PB दिया रहेगा तो H गैप रहेगा, कभी क्या करेगा ये BH दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा, ये गैप रहेगा, कभी क्या करेगा ऐसे ही बस PH दिया रहेगा, ये गैप रहेगा। तो सर कुल मिला के ऐसे बोलिए जो PBH में दो गो गैप रहेगा, एक गो निकालना रहेगा। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, दो गो में से कोई एक गो निकालना रहेगा हमको, जो दो गो दिया रहेगा और एक गो निकालना रहेगा। तो इसी फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये ब्रह्म शुद्ध फॉर्मूला है, ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं, ये हमारा एकदम से जब मत चुकेगा नहीं, ये चुकेगा नहीं। यही फॉर्मूला सब पे भारी पड़ जाएगा। और यहाँ से ही हम तीन फॉर्मूला लेकर आएंगे। H
पहला होता है एच, एच बराबर इसका फॉर्मूला यहाँ से निकालते हैं रूट अंडर, देखिए पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। दूसरा होता है एच तो निकाल लिए, अब मान लीजिए कभी कभी एच पी भी देता है तो एच निकाल लिए। अब क्या करेगा, एच के बदला अब हमको बी निकालना रहेगा, तो बी बराबर क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा है मान पी निकालना रहेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अब इसमें जानिए कैसे करना है, इसमें होना होगा ये जो P है याद करते इसको H, देखिए एच पी बी, ये जो H है कर्ण है वो हमेशा दो भुजा जो है P और B इस दोनों से हमेशा बड़ा होगा। ये जो H है वो इस P और B से हमेशा बड़ा होगा। वो इस प्रकार से कभी भी आप देखिएगा ना, ये जो कर्ण होता है किसी भी त्रिभुज का इस दोनों से हमेशा बड़ा होगा। कभी अगर छोटा होगा तो वो समकोण त्रिभुज होगा ही नहीं, बड़ा होगा वो समकोण त्रिभुज है। तो वो अकेले इस दोनों भुजा से लड़ लेगा। और ये लड़ेगा कब, बराबर कब होगा, जब तक ये दोनों सारा माइनस, अगर यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो ये दोनों मारपीट करने लगा आपस में। और जब मारपीट करेगा तो एक से कमजोर हो जाएगा, तब तो ये कखनो थूर देगा। तो करेगा क्या, ये दोनों मिलेगा, ये दोनों संयोग बनाएगा, एक दूसरे से मिलेगा और फिर जो तीसरा आदमी एच बड़का बन रहा है ओकरा से फाइट करेगा, लड़ेगा, बराबर का टक्कर देगी, तुम बराबर का टक्कर दे रहा, दोनों मिलेगा, छोटका मिलेगा तो बड़का को तुरेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई छोटके निकालना रहेगा तब क्या करेगा, तो एगो मान लीजिए कोई छोटका निकालना रहेगा तो बगल वाला जो छोटका है वो पहले बड़का के अकेले भारी पड़ेगा, थुरेगा, कम कर देगा शक्तियों का, और फिर कथी करेगा बगल वाला के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर छोटका कोई निकालना रहेगा, फिर से दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते भाई, फॉर्मूला देखते पी जो है यहाँ पे ये पी, वो एच में से पी निकालना है तो बी जो है छोटका दूसरा वाला बी उसको घटाना एच में से और पी निकल जाएगा। अगर कोई यहाँ पे देखिए अगर बी निकालना रहेगा तो पी को घटाइए और पी निकालना रहेगा तो बी को घटाना, क्योंकि एच क्या बड़का है, बड़का में से हमेशा घटाना। अगर बड़का ही निकालना रहेगा तो दोनों छोटका को जोड़ देना है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग, अब त्रिकोणमिति में स्टार्ट कितना चीजें जो देखे वो बेसिक चीजें था जो पहले से हम लोग को जानना चाहिए था, अगर जिसको नहीं पता था वो भी जान गए, बढ़िया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला था त्रिकोणमिति का साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, छठा होता है कोसेक थीटा। ये इसमें 6 फॉर्मूला आता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। और ये जो थीटा है ये बहुड़िया है, घर के बहुड़िया है जिसका जादू सब पे चलेगा। साइन कॉस टैन कॉट घर के प्रत्येक आदमी पे बहुड़िया का जादू चलेगा। एक कप चाय सबको सुबह सुबह, सब पे जादू, पूरा त्रिकोणमिति पे जादू देखते हैं, सबके साथ है बहुड़िया का जादू, सब पे चल रहा है, सब उनकी बातों को मान रहा है। चलो बहुड़िया तोरे बात माना जाएगा सबके साथ थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला PBH अभी हम लोगों ने पढ़ा था, PBH ये त्रिकोणमिति, ये 3 चीजें PBH जिसमें से 2 दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा, वो अभी मैंने बताया। और वो पाइथागोरस से निकालना, वो कैसे, तो देखिए इसमें का फॉर्मूला होता है, पहला होता है सबका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, टैन का फॉर्मूला होता है P/B। ये 3 फॉर्मूला होता है, इस 3 से इस 3 फॉर्मूला बना लेंगे। अब वो कैसे अभी देखिए, लेकिन फिलहाल ये 3 फॉर्मूला जो होता है PBH B/H P/B भूल भी सकते हैं, फिर ये नेक्स्ट 3 फॉर्मूला बनेगा, फिर हो सकता है। इससे ऐसे करके इसको जानते हैं हम लोग जो कभी भूले ना और बढ़िया तरीका से हम लोगों को याद भी हो जाए। तो अभी आप लोग देखते होंगे जब इलेक्शन में कुछ भी होता है
तो लेडीज फर्स्ट, लेडीज का नाम सबसे हेडलाइट में रहता है, यानी कि लेडीज फर्स्ट। तो इसमें जो पहला नंबर है साइन, बढ़िया तो वो है ही सबके पास, जादू चला ही रहे हैं, ठीक है, अपना मर्जी से नचाएंगे। अब लेकिन ये अब बोलते हैं अब अपने मर्जी से, अगर इसका जैसे कि अगर इसका कोण अगर हम चेंज कर देंगे, अगर यहाँ पे ये थीटा रख देंगे तो ये बगल वाला सामने वाला पी हो जाएगा। देखिएगा ए बी सी और ये 90 डिग्री। अगर यहाँ पे हुआ क्या था, ये तो एच ये फिक्स है, लेकिन अगर ये कोण ऊपर वाला कोण के बदला अगर ये नीचे वाला अगर कोण ले लेते तब ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसमें ये बी है, देखिए चेंज हो गया। तो ये जैसे जिधर चलेंगे नचाएंगे, जादू चलाएंगे सब पे, प्रतिकूल मिट्टी पे, इस हिसाब से हमको पी बी एच उलट पुलट होता रहेगा। बस बशर्ते आप लोग को ये याद रखना है ये थीटा कहाँ है, जो थीटा रहेगा जहाँ रहेगा उसके जो सामने वाला भुजा रहेगा वो पी हो जाएगा, लंब। पी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, संकेत चिक्कू मिक्कू नाम पी, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एच, बाकी जो बचा वो पी। ये 3 चीजें, उसको वैसे मैं लिख दूंगा नोट में। फिलहाल इसको देखते हैं, 3 फॉर्मूला को देखिए। पहला है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। अब इसको याद करते हैं। साइन को पहला मानिए, साइन को मानिए लड़की, साइन के है लड़की, कॉस है लड़का, साइन लड़की कॉस लड़का। अब साइन लड़की कॉस लड़का, ये क्या बात हुआ, तो देखिए पहला साइन आ रहा है लेडीज फर्स्ट लड़की, पीछा में फोटो छोट मोट छिन फोटो इलेक्शन में लगता है तो अपने लेडीज वगैरह को जो भी उनका होता तो वो अपने बड़ा बड़ा फोटो ऐसे लगाती, और जो उनकी पतिदेव रहते हैं वो छोटा सा फोटो में नीचे में रहते एकदम से दुबक के, वो नीचे में ऐसे हैं दुबक के, वो कॉस नीचे में आराम से छोटा सा एकदम से दुबक के सेकेंड नंबर में वो पीछे से आएंगे, तो वो कॉस लड़का। अब इनका हुआ पी, पी एच बी, ये सब क्या मैटर है, तो वो सो देखिए अगर पी का यहाँ पे परपेंडिकुलर को शॉर्टकट नाम रखें पी, यानी कि इसका पहला लेटर पी था इसीलिए पी रख लिए, तो एक ऐसा चीज मानते हैं जिसका पहला लेटर पी हो। तो पॉन्स आप लोग याद करिए, पॉन्स जो लगाती हैं क्रीम के ये सब लड़कियां सब लगाती है ना क्रीम, घर को लगाता है, अच्छा पॉन्स नहीं ना लगाता रे, तो लड़कियां लगाती हैं पॉन्स, और इसका पॉन्स का पहला लेटर क्या पी, तो पॉन्स को क्या चीज से डिनोट करेंगे पी से। लड़का से तो बाइक पे घूमता है एकदम से राउंड मारता है, हीरो बनता है खूब ना बाइक पे राउंड मार के, पॉन्स तो नहीं लगाएगा दादा सब मत लगा रे। बाइक लड़का क्या बनेगा बाइक चलाएगा, यानी कि पहला लेटर इसका बी, तो बी। लड़कियां पॉन्स लगाएंगी और क्या करेंगी खूब सुंदर दिखने के लिए ना, हीरोइन की आलिया भट्ट ऐश्वर्या शायद सबको एकदम से पीछे छोड़ने के लिए, तो हीरो हीरोइन, इस पहला लेटर इस सब का देखिए, पॉन्स का पहला लेटर पी तो पी यानी कि लंब, ये क्या हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया आपका कर्व, एच का मतलब कर्व। ये चीज क्लियर है, ठीक है। देखिए इधर, अब इधर इसमें देखिए पॉन्स में, ये पॉन्स जो है वो पी हो गया, बाइक बी, हीरो हीरोइन रहेगा तो एच, साइन कौन है लड़की, लड़की क्या करेगी पॉन्स लगाएगी, तो लड़की पॉन्स लगा के हीरोइन बनेगी, लड़की पॉन्स लगाएगी और क्या बनेगी हीरोइन। लड़का क्या करेगा, लड़का कॉस, लड़का कॉस लड़का, साइन के लड़की कॉस लड़का, लड़का क्या करेगा बाइक पे बैठेगा और क्या बनेगा हीरो, हुरहुरा देगा सीधे से कटवट मारते निकलेगा एकदम से, लड़का बाइक पे बैठ के क्या करेगा हीरो बनेगा, और फिर क्या करेगा कोई तीसरा आएगा टेंस और पॉन्स से मिलेगा और उसके बाइक पे बैठा के निकल पड़ेगा, और इच्छा सब कट कट मारते रह जाएगा, और कोई तीसरा जो शरीफ जो एकदम पहले से तैयारी वारी कर लेता है एकदम से ऐस वैस बन के आएगा एकदम से, और सीधे पॉन्स को बैठाएगा
बाकी से जैसे लफुआ जैसे ऐसे ऐसे करेगा पढ़ ले रह जाएगा, अब उड़ा के कोई और ले जाएगा, तीसरा टेन आएगा उड़ाएगा पहुंच के और बाइक पर बैठाएगा, अब लेके उड़ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है पहले आराम से बाइक पे हीरो मत बनिए, आराम से रिलैक्स आती होके पढ़ाई वढ़ाई करिए, फिर समय बाकी जो समय होता है पढ़ाई वगैरह बाकी खेलों पे ध्यान दीजिए, अति पे इधर उधर मत ध्यान दिया करिए। देखिए इधर ये होता है बच्चा, ये तीन फार्मूला, ये तीन फार्मूला आपको व्युत्क्रम फार्मूला पे इनवर्स फार्मूला उस पे आधारित है, ये तीनों जस्ट इसके उल्टा होता है। अभी भी वो पहले वो फार्मूला तीन देखेंगे और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं। देखिए जल्दी से देखिए, सिक्योरिटी सेक का ये साइन कॉस टैन कॉस जितना भी होता है इस सब का इतना ही नहीं, इन सब का और भी नाम होता है साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक, इस सब का और भी ज़्यादा नाम होता है, इसके अलावा भी और कुछ होता है सिक्योरिटी वगैरह। तो लेकिन शॉर्टकट में हम लोग जानते हैं जैसे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से छांट लेते हैं सेक, इसका मतलब सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। वो सिक्योरिटी से अगर UIRRT हटा देते बचता है कॉसेक, कॉसेक का मतलब होता है सुरक्षा, को सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा यानी कि कॉसेक। सुरक्षा का मतलब होता है जैसे अगर किसी आदमी के पास 2 गार्ड है अपने सुरक्षा के लिए रखता है, तो सुरक्षा वाला व्यक्ति है 2 से ज़्यादा रखेगा, 3 4 लेकिन ज़्यादा रखे। अंबानी जी को ले लेते हैं, अंबानी की अपने 2 रखेंगे, नीता अंबानी को ज़्यादा रखाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से सिक्योरिटी किसको चाहिए, कम सुरक्षा किसको चाहिए। वैसे सब आजकल स्त्री भी अब अपना सुरक्षा खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी की गार्ड की आवश्यकता पड़ता है तो ज़्यादा सुरक्षा किनको चाहिए, स्त्री वगैरह को। तो सुरक्षा जो है लड़की को आपको चाहिए, तो साइन कौन हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा लड़कियों को सुरक्षा चाहिए, वो अपना अति है, वो इतना सामर्थ्य है जो अपनी सुरक्षा कर सकती है और दूसरे की भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखते मान लेते हैं, हम लोग तो वैसे भी मैथ अभी पढ़ ले, तो जो नॉर्मल समझ में आ रहा है उसको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ बस, और कुछ मेरा मोटिव नहीं है। तो यहाँ पे जो साइन है वो साइन जो है सिक्योरिटी ज़्यादा किसको चाहिए, लड़कियाँ को। तो लड़कियाँ जो है वो सिक्योरिटी में रहेगा, यानी कि साइन सुरक्षा चाहिए लड़कियों को, लड़कियों को क्या चाहिए, सुरक्षा। तो साइन जो रहेगा वो उल्टा हो जाएगा कोसेक का, लड़की को ज्यादा सुरक्षा चाहिए, कि सुरक्षा किसको चाहिए, लड़की को। और वो बंदूक लेके ऊपर में एकदम से 3 4 गो गार्ड लेते दिखते खड़ा रहेगा एकदम से ऐसे करके तान के, एकदम से बंदूक जब भी कोई आएगा तान देगा, बंदूक लेके एकदम से खड़े लड़की को सिक्योरिटी के लिए। कौन रहेगा, वो सिक्योरिटी। लड़की को क्या चाहिए, सिक्योरिटी। लड़का को क्या चाहिए, लड़की को सिक्योरिटी, लड़का को सिक्योरिटी, लड़का को सिक्योरिटी। तो लड़का जो है कॉस, वो किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस हो जाएगा सेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक। और टैन और कॉट का न रहेगा झमेला, टैन और कॉट का न रहेगा झमेला। बोले तो देखिए फिर से इसको देखते हैं, लड़की को सिक्योरिटी, लड़का को सिक्योरिटी, टैन और कॉट का न रहेगा झमेला। बाकी देखिए 6 चीजें होता है। तो अगर साइन जो है अगर कॉसेक का उल्टा हो गया, कॉसेक का उल्टा, तो टैन और कॉट का क्या रहेगा झमेला, तो ये होगा ना बच्चा, ये दोनों तो आपस में उल्टा होवे करेगा। साइन कॉसेक का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा टैन, और कॉट का न रहेगा झमेला। टैन किसका उल्टा हो जाएगा, कॉट का। साइन क्या है, लड़की, साइन है लड़की, लड़की को क्या चाहिए, को सिक्योरिटी, क्योंकि को सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, ज्यादा सुरक्षा तो लड़की को चाहिए। लड़का है सिक्योरिटी, उनको थोड़ा कम चाहिए लड़कियों की अपेक्षा, तो उनको चाहिए सिक्योरिटी यानी कि सेक। और टैन और कॉट का न रहेगा झमेला। ठीक इसी प्रकार से अभी अभी मैंने बोला साइन का उल्टा कॉसेक, तो इससे और फॉर्मूला बनाते हैं। साइन का अगर उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा होता भी तो साइन होगा ना, तो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। टैन अगर कॉट का उल्टा, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। फिर से इसमें देखते हैं,
अगर देखिए तिरछा तिरछी अगर a प्लस a बाई बी रहेगा, c बाई डी रहता है, ऐसे रहेगा, तो तिरछा तिरछी हम लोग गुना करते हैं ना, डी है, तिरछा तिरछी गुना a को d से, b को c से, तो यहाँ पे भी नीचे में नहीं कुछ तो एक, और एक को एक से गुना करेंगे तो कितना होगा एक, और साइन को कोसेक से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अगर यहाँ कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में साइन थीटा और कोसेक थीटा एक साथ दिख रहा है गुना में, तो उसके बदले आप क्या लिख सकते हैं 1 एक। फिर उसी प्रकार से हो जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो कॉस थीटा और सेक थीटा का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा। और फिर से tan और cot थीटा को जो है वो tan मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना हो जाएंगे, वो भी 1 के बराबर। तो देखते हैं फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। साइन थीटा बराबर लड़की है साइन, तो लड़की को कोसिक्यूटी, लड़का को सिक्योरिटी tan और cot का न रहेगा, जब यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा, और साइन का अगर उल्टा कोसेक तो कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस, और टेन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टेन। फिर इस लोगों का तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कितना के बराबर 1 के बराबर। कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कितना के बराबर 1 के बराबर, और फिर टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना के बराबर 1 के बराबर। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से देखते हैं, अगर टेन जो है किसका उल्टा है, टेन कॉट का उल्टा, अगर टेन का फॉर्मूला p बाई बी तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से कमेंट करिए, जिनको अगर समझ गए हैं तो जल्दी से कमेंट करिए। टेन का फॉर्मूला p बाई बी तो कॉट का फॉर्मूला b बाई पी, बहुत बढ़िया। सेक का फॉर्मूला किसका उल्टा सेक, कॉस का उल्टा, देखिए कॉस का उल्टा सेक यानी कि सेक का उल्टा कॉस, अगर कॉस का फॉर्मूला b बाई एच तो सेक का फॉर्मूला h बाई बी। कॉसेक का फॉर्मूला किसका उल्टा, किसके फॉर्मूला को उल्टा साइन के, अगर साइन क्योंकि साइन क्या है लड़की को कोसिक्यूटी यानी कि साइन का फॉर्मूला अगर p बाई एच तो कॉसेक का फॉर्मूला h बाई पी। ये इतना सारे फॉर्मूला। फिर से इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है 9th नंबर फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूला को याद करते हैं हम लोग। साइन कौन है लड़की, कॉस कौन है लड़का। ऐसे तो इंसान बहुत सारे इंसान एक दूसरे से लव वगैरह इस वगैरह, अब तो वो नहीं रहा, अपने फ्यूचर के प्रति समर्पित रहिए और आगे सारा कुछ आपको मिलेगा, ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी कोई दो इंसान एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन वो एक हो नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे जो मैथ में एक हो जाते हैं। देखिए कैसे, साइन मान लीजिए लड़की बोला था ना, साइन लड़की कॉस लड़का, तो काश तुम साइन होती और मैं कॉस होता, काश तुम साइन होती और मैं कॉस होता, फिर हम दोनों में स्क्वायर लगते ही हम दोनों एक हो जाते। काश तुम साइन होती और मैं कॉस होता, फिर हम दोनों में स्क्वायर लगते ही हम दोनों एक हो जाते हैं। हो गया विचार, किसी ना किसी मकसद से तो हुआ कोई ना कोई, तो ठीक है विचारो सबको। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक अकेले है, अगर हमको साइन को अकेला रखना पड़ेगा तो कॉस को साइड ले जाना होगा, तो साइन को अकेले रखना है तो कॉस को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, इस पार्ट ये प्लस में, जो उस साइड जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कॉस को ले जाएंगे अकेले, कॉस को अगर अकेला रखना चाहेंगे तो साइन को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 11th नंबर फॉर्मूला है, काश तुम साइन होती और मैं कॉस होता, फिर हम दोनों में स्क्वायर लगते ही हम दोनों एक हो जाते हैं। एक हो गया बेचारा, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। होता क्या है, हम जो लड़कों वगैरह होते हैं वो बहुत बदतमीज टाइप के होते हैं, वैसे होते नहीं, बहुत सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। तो कुछ होते हैं तो वो किसी लड़की के पीछे पड़ते तो पीछे ही पड़ते रहते, एकदम से देखते हैं तो तारते रह जाते हैं। तो वो कई बार देखते, यानी कि 100 बार देखते हैं, ऐसे ही किसी लड़की को देखते हैं। बस कोई लड़की उनको एक बार अगर देख लेता है अब वो समझते हैं चलो मेरा काम हो गया, समझ रहे, बढ़िया।
देखिए यदि मैं तुम्हें tan स्क्वायर बार, tan स्क्वायर का मतलब 100, यदि मैं तुम्हें tan स्क्वायर बार देखो, तुम मुझे बस एक बार देखो। यदि मैं तुम्हें tan स्क्वायर यानी कि 100 बार देखूं और तुम मुझे बस एक बार देखो, फिर दोनों कम संपर्क में आ जाएगा, प्लस कंबाइंड होगा, प्लस होगा। यदि मैं तुम्हें tan स्क्वायर बार देखो, तुम मुझे बस एक बार देखो, फिर तुम्हारा मैं सिक्योरिटी बन जाऊँ। यानी कि अगर दोनों को मिल जाएंगे तो क्या होगा, अरे कौन उसके पीछे है, कौन नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, उसकी केयरिंग करने लगता है, पीछे पीछे उसके पागल जैसे होने लगता है। तो वो सिक्योरिटी बन जाता है उसका एक तरफ से, बिना पैसे दिए, बिना पेमेंट दिए बेचारा खर्च ही करता है। वो भी करती हैं लेकिन फिर भी ये भी करता है, और उसके और उतना ही नहीं, उसके पीछे भी फालतू का सिक्योरिटी में पड़ जाता है, सिक्योरिटी बन जाता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। लड़का कई बार बेचारा देखता है, फिर भी अगर वो एक बार देख ली तो हम लोग मानते, वो लड़कियों मानते जो हो जगह, लेकिन फिर क्या होता है, सिक्योरिटी बेचारा को बनना पड़ता है बेफालतू का जुटे का। इस सब के पीछे मत भागो, खुद का सिक्योरिटी लो और आगे बढ़ो। सिक्योरिटी, खुद का सिक्योरिटी, आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो तो तुम्हारे पीछे 4 गो गार्ड वगैरह रहे एकदम से, ऐसे सिक्योरिटी बनो। ये किसी के पीछे सिक्योरिटी वाला मत काम करो। देखो सेक अकेले है, अगर यहाँ पे हम एक को अकेला रखना चाहेंगे तो tan को इस साइड ले जाएंगे, तो एक अकेला इस साइड, तो tan उस साइड जाएगा, तो tan जो उस साइड जाएगा तो ये प्लस में, उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 का। इसको बस याद रखना, ये बाकी अपने आप खुद बन जाएगा। और याद क्या रखना, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ना, यदि मैं तुम्हें tan स्क्वायर बार देखो, तुम मुझे बस एक बार देखो, मैं तुम्हारा सिक्योरिटी बन जाऊं, हो गया। फिर से देखते हैं, अगर यहाँ पे sec अकेले हुआ, अब एक अकेले, अब tan को अकेले करते हैं। एक बार sec अकेले है ना, देखिए बराबर की साइड, फिर एक को अकेले किया, अब tan बचा, तो tan को जब अकेले करेंगे तो क्या होगा, 1 है एक इस साइड tan की तरफ, तो 1 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, 1 को इस साइड ले जाएंगे तो -1। ये एक और फॉर्मूला है आपका 12 नंबर फॉर्मूला है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको देखते हैं, इसको फॉर्मूला को देखते हैं। अब ये हम लोगों ने सिक्योरिटी बना, वो उनका देखभाल किया तो वो राजी हो गए, चलिए आगे के शादी वादी वेडिंग वगैरह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंबाइंड परिवार होगा। फिर से क्या हुआ, अगर हम लोग ने शादी के बाद, अब जो शादी के बाद जो है ना, अगर किसी को एक बार डांट देते हैं ना, प्यार, खूब प्यार देते हैं, फिर उसी को अगर एक बार डांट देते तो गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ तक कि तलाक वलाक वगैरह होने लगता है। तो होता क्या है, यदि मैं तुम्हें बस एक बार डांटूं, यदि मैं तुम्हें बस एक बार डांटूं, तुम मुझे कोट बार बार 2 बार, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट कितना बार, 2 बार, कॉट बार बार ले जाओ, फिर मुझे वकील का को सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा चाहिए। सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, को सिक्योरिटी, परेशान हो जाएगा आदमी, कहीं का नहीं रहेगा बेचारा। तो फिर वकील का क्या चाहिए, को सिक्योरिटी। तो इसीलिए तुम सिक्योरिटी किसी का मत बनो, जो को सिक्योरिटी तुमको वकील का चाहिए, इसके पीछे मत भागो, मकसद में लगो, ना कामयाब करो, आगे बहुत अच्छे नंबर से पास हो, बढ़िया नंबर लाओ, और 100 में 90 एबव लाओ, बढ़िया रहेगा। अब एक बार किसी को डांटोगे, कोर्ट बार बार जाना पड़ेगा, फिर क्या चाहिए, मुझे वकील का को सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि कॉसेक। अब इससे बनाते फार्मूला, 3 फार्मूला, 2 फार्मूला बनाते हैं। पहला फार्मूला तो ये खुद हो गया, 2 फार्मूला और बनाते हैं। कॉसेक अकेले, कॉट को अकेला रखना चाहते हैं हम, क्या हो जाएगा, कॉसेक उसका थीटा -1। देखिए अगर हम हुआ क्या, कॉसेक है अकेले, अब हम कॉट को अकेला रखना चाहेंगे, कॉट को अकेला रखना चाहेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पे अगर कॉट को अकेला रखना चाहेंगे तो क्या होगा, 1 को इस साइड ले आएंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में से 1 को घटा देंगे। फिर से होगा क्या, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए,
अगर 1 को अकेला रखना है, एक बार कॉसेक अकेले फिर कॉट अकेला, अब किसको रखना है अकेले 1 को, तो क्या हो जाएगा, तो 1 के जो बगल में उसको उस साइड भेजना है, क्योंकि 1 अकेला रखना है, तो जो 1 के बगल में रहेगा उसको उस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बेसिक पूरा जितने भी आपको फॉर्मूला थी त्रिकोणमिति का वो पूरा समाप्त हो गया। बस आपके कोण वाले फॉर्मूला, एक कंप्लीमेंट्री यानी कि कोटि पूरक वाला कोण 6 फॉर्मूला उस पर है, और फिर उसके बाद आपको एंगल वाला फार्मूला, बस इसके बाद आपकी पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएंगे। ये जितना भी बेसिक फॉर्मूला नॉर्मल थे ये पूरा आपके खत्म है। बस इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इन सारी फॉर्मूलाओं को, और इनको बस अपना मकसद से याद करें और दिमाग में रखें, और बार बार देखिए वीडियो का समझ में नहीं आ रहा है, और कहीं पे कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करिए। आप लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा 10th वगैरह रिलेटेड या कोई बाकी वीडियो भी, तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।